नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए। आज हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट सेट करने वाले हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे जो 72वें बीपीएससी के द्वारा किसके द्वारा दृष्टि है, इसके द्वारा जो टेस्ट कराया जा रहा है उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 10 का आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 आपका हो चुका है। ये वीडियो पहले खत्म कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। आपका होने वाला किस चीज़ का, आपका जनरल स्टडीज़ का होने वाला है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स और जनरल मेंटल एबिलिटी का होने वाला है। पूरा वो वीडियो वॉच कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। आज आपका 75 से लेकर 150 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट टेस्ट नंबर आपका 10 होने वाला है, ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो आपसे प्लीज़ हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइए और चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 76 की ओर। चलिए 76 नंबर प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 75 आपका हो चुका है, ध्यान रखिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। पहला नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है। देखिए, न्यू कुंभ युलो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए क्या बोल रहा है। न्यू कुंभ युलो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, न्यू कुंभ युलो अरुणाचल प्रदेश के न्यासी जनजाति न्यासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 77 पे आता है। देखिए क्या बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1325 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1325 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपका महिला शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। किससे, महिला शांति और सुरक्षा से संबंधित है, ध्यान में रखिएगा। देखिए इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए हर क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प 1325 महिला शांति और सुरक्षा से संबंधित है। यह शांति की स्थापना, संघर्ष, रोकथाम, शांति निर्माण और संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, शॉल इंक्लेव 2025 का आयोजित किया गया था, क्या है। शॉल इंक्लेव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, चलिए बताइए कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपका नई दिल्ली में किया गया, ध्यान में रखिएगा। कहाँ, नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत मंडप में स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप शॉल कन्वेंशन 2025 का उद्घाटन किया गया, ध्यान में रखिएगा। किसका, 2025 में नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, ध्यान रखिए। अगर थोड़ा सा पढ़ने में हमसे कहीं दिक्कत होगा भैया तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम भी एक इंसान है, हमसे भी गलती हो सकता है। देखिए, कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार किस नदी तंत्र के संगम पर स्थित है, बताइए। कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार किस नदी तंत्र के संगम पर स्थित है, तो ये आपका कमला, करेह और कोसी नदी पर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। और बताइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखिए बढ़िया जानते हैं। देखिए कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, ये आपका दरभंगा जिले में स्थित है, ध्यान में रखिएगा। यह क्या बोल रहा है, कमला, करेह और कोसी तंत्रों द्वारा निर्मित एक निम्न आर्द्रभूमि क्षेत्र है। यह बिहार प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख आवास है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग स्पीड में थोड़ा कर लीजिएगा भैया, 1.3 पे देखिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वृष्टि वाला क्षेत्र होने के साथ इसकी उत्तरी सीमा पर तराई मृदा की प्रचुरता है, बताइए। क्या बोला, बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वृष्टि वाला क्षेत्र होने के साथ इसकी उत्तरी सीमा पर तराई मृदा की प्रचुरता है, तो ये आपका क्षेत्र द्वितीय हो जाएगा, उत्तर पूर्वी जलोढ़ मृदा हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 की ओर। बताइएगा, बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, क्या बोल रहे, बिहार सरकार का जल जीवन हरियाली मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है, तो ये आपका जल संरक्षण और हरित क्या आवरण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखिए हर क्वेश्चन का हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे। देखिए जल जीवन हरियाली मिशन बिहार सरकार की एक पहल है जो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूलन पर केंद्रित है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए मिलान करने वाला आ गया है। चलिए थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं।
चलिए 82 नंबर प्रश्न देखिए आपको मिलान करने वाला क्या बोले, सूची 1 में शिखर सम्मेलन और समझौता है, सूची 2 में आपका क्या मुख्य परिमाण और विषय है। चलिए मिलान करते हैं। देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ये कब होता है, तो ये आपको हो जाएगा एजेंडा 21 का अंगीकरण, ध्यान में रखिएगा। बी में पेरिस समझौता 2015 ये आपको हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी निर्धारित योगदान। बताइए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए। एक में हो जाएगा समान लेकिन विभेदिक उत्तरदायित्व, ध्यान में रखिएगा। डी में है रियो प्लस 20 2012 तो ये आपका 4 में हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट, ध्यान में रखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी मिलान करने वाला है 83 नंबर में। चलिए देखिए कैसे मिलान करेंगे बताइए, तो करने अड़ा टेढ़ा दे दिया। चलिए इसका आंसर देखिए हम बताते हैं, आंसर आप लोग मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ए हो जाएगा आपका 2 में, बी हो जाएगा आपका 3 में, सी हो जाएगा आपका 1 में और डी हो जाएगा आपका 4 में। मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा जगह पर दे ही दिया कि वो मिलान करना मुश्किल हो रहा था। चलिए 84 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 में क्या परिस्थितिकी परिदृश्य, सूची 2 में आपका है पिरामिड आकृति। चलिए मिलान करना है। देखिए घास के मैदान में ऊर्जा प्रवाह ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 1 में हो जाएगा आपका सदैव ऊर्ध्वाधर, बी में समुद्री परितंत्र में जैव भार ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा उल्टा हो जाएगा। एकल, सी में आपका एकल वृक्षी परितंत्र में संख्या ये आपका 2 में हो जाएगा धुरी नुमा क्या स्पिंडल आकार, ध्यान में रखिएगा। डी में आपका वन परितंत्र जैव भार ये आपका हो जाएगा 4 में हो जाएगा सीधा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा रुकिए भैया, यहाँ पे खुद से थोड़ा पढ़ लीजिए, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, चलिए मिलान करने वाला है। चलिए यहाँ भी मिलान करते हैं। देखिए सूची 1 में चक्र है, सूची 2 में क्या आपका प्राथमिक प्रकृति भंडार है। बताइए कार्बन चक्र का प्राथमिक प्रकृति भंडार कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा महासागर या विलय CO2, ध्यान में रखिएगा। नाइट्रोजन चक्र ये आपको 2 में हो जाएगा वायुमंडलीय या गैसीय नाइट्रोजन। फास्फोरस चक्र ये आपका हो जाएगा अवसादी चट्टानें या फास्फेट। डी में आपका है चक्र ये आपका 4 में हो जाएगा हिमनद और बर्फ़ की चोटियाँ, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को यहाँ थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में, थोड़ा सा याद कर लीजिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 86 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान दीजिए थोड़ा। चलिए जूम आउट कर लेते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, राज्य और विशेषता है, इसमें बोल रहा कौन सा सही सुमिलित है। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमिलित है। देखिए एक में आपका क्या है मोमेल राष्ट्रीय उद्यान, मोमेल राष्ट्रीय उद्यान क्या बोल रहा है गोवा पश्चिमी घाट परितंत्र, क्या आपका सही सुमिलित है, तो ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। दो में आपका है क्या देखिए बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मेघालय 7 पवनों की भूमि, ये भी आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिए। सी में आपका है कोईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मिजोरम विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, ये बिल्कुल आपका 3 आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। 3 आपका गलत है। देखिए 3 का आपका क्या हो जाएगा केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किंतु यह मिजोरम में नहीं, ये आपका मणिपुर में है, ये आपका मिजोरम में नहीं, आपका मणिपुर में, ध्यान रखिएगा। तो 1 और 2 आपका सुमिलित है, तो 1 और 2 आपका क्या है ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए टाइगर रिजर्व है, राज्य राजस्थान है। बताइए 1 में आपका क्या दिया हुआ गुरु, देखिए 1 में आपका दिया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पे है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, यानी 53वां टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिए। 2 में आपका है रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व क्या आपका कहाँ है बताइए, रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका ये सही सुमिलित बिल्कुल। 1 सेकंड, ये देखिए रानीपुर टाइगर रिजर्व आपका उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में है, बिल्कुल सही सुमिलित है। 3 में आपका है रामगढ़ विषधारी, ये आपका मध्य प्रदेश चंबल है, ये आपका 3 आपका सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। 3 आपका कहाँ हो जाएगा, तो ये आपका राजस्थान में, मध्य प्रदेश नहीं, आपका राजस्थान चंबल में, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही सुमिलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 88 की ओर। देखिए सही सुमिलित करने बोल रहा है क्या पर्यावरणीय अभिसमय है प्रमुख उद्देश्य है। चलिए मिलान करते हैं।
चलिए देखिए, एक में क्या है, वियना अभिसमय, ये आपका क्या हो जाएगा, ओजोन परत का संरक्षण बिल्कुल सही सुमेलित है। और 2 में आपका है मिनी मादा, क्या है, मीना माता अभिसमय, ये आपका हो जाएगा क्या है, एस्बेस्टम का उपयोग कर विनियम। ध्यान में रखिए, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। देखिए, मीना माटा अभिसमय लंबे एस्बेस्टम का उपयोग नहीं, बल्कि यह पारा प्रदूषण का, ये आपका पारा प्रदूषण का यहाँ काट दीजिए, पारा प्रदूषण का है, ध्यान में रखिएगा, पारा प्रदूषण के नियंत्रण से है। 80 में है सिटीज, ये आपका क्या हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजातियों के अवैध व्यापार का नियंत्रण। ध्यान में रखें, ये आपका सही सुमेलित है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही सुमेलित है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। चलिए 89 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, देखिए युग्मों को सही सुमेलित करने बोल रहा है, सही सुमेलित करना है। देखिए क्या है, नवीन रामसर स्थल 2024 है, राजस्थान में है, बताइए तो सही सुमेलित क्या हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। देखिए एक में आपका क्या है, देखिए घनासिनी क्या है, ज्वारनद मुख, ये आपका कर्नाटक में बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। देखिए अंक समुद्र पक्षी अभयारण्य रिजर्व, ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, तो ये आपका कहाँ है, ये आपका कर्नाटक में है, ये आपका तमिलनाडु में नहीं है, ये आपका कर्नाटक में, ध्यान रखिएगा। 3 में है आपका नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य, ये आपका बिहार में बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, 2 आपका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 90 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 90 आपका क्या बोला, परिस्थितिकी अनुक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, परिस्थितिकी अनुक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला इसमें से कौन सा सही है, मतलब इनमें से कौन सा सही है, इस चीज़ पे फोकस करना हम लोग को। देखिए एक आपका क्या बोल रहा है, प्राथमिक अनुक्रमण उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पूर्व में ना हो तो मृदा होती है और ना ही कोई जीवित जीव विद्यमान होता है, जैसे कि नवीन लावा प्रवाह क्षेत्र। ध्यान रखें, ये आपका बिल्कुल सही है। बी में आपका द्वितीयक अनुक्रमण सामान्यतः क्या है, प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में अधिक तीव्र होता है, क्योंकि इसमें मृदा तथा कुछ कार्बनिक पदार्थ पहले से ही विद्यमान रहते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। किसके संबंध में, परिस्थितिकी अनुक्रम के संबंध में, दोनों कथन आपका सही है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 सही है। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए भैया। बताइएगा, एल्बिडो प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, एल्बिडो प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा इनमें से कौन सा सही है, ध्यान दीजिए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए एक में क्या है, आर्कटिक समुद्री बर्फ के पिघलने से पृथ्वी का एल्बिडो कम हो जाता है, जिससे घनात्मक प्रतिपुष्टि लूप के माध्यम में से और अधिक गर्मी बढ़ती है। बिल्कुल सही है, एक आपका देखिए बिल्कुल सही है। 2 में आपका ताजी बर्फ का एल्बिडो प्राकृतिक सतहों से सबसे निम्न होता है, अर्थात यह अधिकांश सौर विकिरण को अवशोषित करती है। बिल्कुल गलत है, 2 जो है आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। 2 का अगर हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ताजी बर्फ का एल्बिडो प्राकृतिक सतहों से सबसे अधिक होता है, यह अधिकांश आगत और विकिरण को अवशोषित करने के बजाय परावर्तित करती है। यहाँ बोल रहा है अवशोषित करती है, अवशोषित नहीं करती है, आपका परावर्तित करती है, ध्यान में रखिएगा। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है, 2 आपका गलत है। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, महासागरीय अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोला कौन सा कथन सही है। चलिए एक में देखते हैं, यह मुख्यतः वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के अवशोषण के कारण होता है, जिससे समुद्री जल का pH कम हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है भैया, ध्यान में रखिएगा। 2 में आपका क्या है, देखिए अम्लता में वृद्धि से कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिससे परवालों के लिए अपने कंकाल का निर्माण करना अधिक समान हो जाता है। बिल्कुल गलत है, ध्यान में रखिएगा। 2 आपका बिल्कुल गलत है। 2 का हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा होगा भैया, तो थोड़ा सा आप सब ध्यान से सुनिएगा। देखिए बढ़ती हुई अम्लता कार्बोनेट आयनों की उपलब्धता को कम कर देती है। परवालों को अपने कैल्शियम कार्बोनेट कंकाल के निर्माण हेतु कार्बोनेट आयनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए महासागरीय अम्लीकरण इस प्रक्रिया को अधिक कठिन बना देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केवल एक आपका एक सही है। चलिए आगे देखिए क्या है। देखिए यूट्रोफिकेशन क्या है, सुपोषण। यूट्रोफिकेशन सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने बोल रहा है, इस चीज़ पर आप लोग फोकस कीजिएगा। देखिए एक में बोल रहा है सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन जल निकायों में पोषक तत्वों के संवर्धन की वह प्रक्रिया है जो मानव गतिविधियों जैसे क्या है उर्वरक अफवाह के कारण तीव्र हो जाती है। बिल्कुल सही है। किसके बारे में, सुपोषण के संबंध में कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में क्या बोल रहा है, यूट्रोफिक झीलों में मछलियों की मृत्यु का प्राथमिक कारण नाइट्रेट और फॉस्फेट की मछलियों पर प्रत्यक्ष क्या विषाक्तता है। बिल्कुल गलत है। 2 आपका ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आपका गलत है। माफ़ कीजिएगा, 2 का हम सही उत्तर नहीं लिख पाए, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही है सुपोषण के संबंध में। 94 नंबर प्रश्न देखिए, जैव संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, जैव संकेतकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। इनमें बोल रहा है शायद कौन सा सही है। देखिए तो एक में आपका क्या बोल रहा है, ये जीव या समुदाय होते हैं जिनकी उपस्थिति या क्या व्यवहार किसी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। क्या कथन एक आपका सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। जैव संकेतक के संबंध में एक आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। 2 आपका देखिए क्या है, देखिए स्टोन फ्लाई के निम्फों का उपयोग जल धाराओं के उच्च घुलित ऑक्सीजन के तथा निम्न जैविक प्रदूषण के संकेतक के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है। 3 में मॉस का उपयोग वायुमंडल से होने वाली भारी धातुओं का निक्षेपण निगरानी हेतु किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। जैव संकेतकों के संबंध में तीनों कथन आपका सही है, ध्यान में रखिए, तीनों कथन आपका सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 कथन आपका सही है। चलिए आते हैं आप लोग अगला नंबर प्रश्न पे। चलिए प्रश्न नंबर 95। चलिए बताइएगा। देखिए कार्बन पृथक्कीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, कार्बन पृथक्कीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। बेटा इनमें से कौन सा सही है, ध्यान रखिए, इनमें से कौन सा आपका सही है। कथन एक देखते हैं आपका क्या है। देखिए यह भूमंडलीय तापन को कम करने हेतु वायुमंडलीय CO2 में दीर्घकालिक भंडारण की प्रक्रिया है। बिल्कुल आपका सही भैया। किसके बारे में, कार्बन पृथक्कीकरण के संबंध में एक आपका सही है। 2 में आपका ब्लू कार्बन से क्या आशा है स्थलीय वनों और घास के मैदानों द्वारा पृथक किए गए कार्बन से है। बिल्कुल गलत है। 2 का ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल गलत है। 2 का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ब्लू कार्बन में आमाशय तटीय एवं समुद्री परिस्थितिकी तंत्रों जैसे मैंग्रोव लवणीय दलदल तथा समुद्री घास द्वारा संग्रहित कार्बन से है। स्थलीय वनों द्वारा संग्रहित कार्बन को सामान्यतः ग्रीन कार्बन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन कार्बन कहा जाता है। 3 में देखिए क्या है, परित्यक्त तेल एवं गैस भंडारों का उपयोग भूवैज्ञानिक कार्बन पृथक्कीकरण के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। तो 1 और 3 आपका सही है, 1 और 3, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 कथन इसमें से आपका सही था। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखिए, पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, पेरिस समझौते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोल रहा कौन सा आपका सही है, ध्यान दीजिए इसमें से कौन सा आपका सही है। तो 1 में देखिए आपका क्या बोल रहा है, इसका उद्देश्य वैश्विक औसत तापमान क्या वृद्धि को औद्योगिक पूर्व स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित रखना है। बिल्कुल आपका ध्यान में रखिएगा, सही है। कितना, बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका क्या है, यह जलवायु परिवर्तन पर एक ही विधि के रूप में क्या बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका है, इस समझौते के अंतर्गत प्रत्येक देश को अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC निर्धारित करने, उनकी योजना बनाने का नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। क्या कथन 3 सही है, कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। 4 में देखिए आपका कथन सही नहीं है, माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हम नहीं लिख पाए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पेरिस समझौते के संबंध में 1, 2 और 3 आपका सही है। 1, 2 और सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 कथन आपका
सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 97 की ओर। बताइएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, देखिए कथन एक में आपका क्या बोल रहा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का प्रत्यक्ष उपयोग अधिकांश जीवित जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल आपका ये कथन एक आपका सही है। ध्यान दीजिएगा, कथन दो में आपका बोल रहा है, देखिए, राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु दलहनी क्या दलहनी पौधों की जड़ों से साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। कथन तीन आपका बोल रहा है, बिजली चमकने की प्रक्रिया के दौरान वायुमंडलीय नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, जो वर्षा के माध्यम से मिट्टी में पहुंचाते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही, तीनों भी कथन आपका सही है। चार कथन आपका क्या है, क्या विनाइट्रीकरण मिट्टी की उपस्थिति नाइट्रोजन को पुनः गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा इसका आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चारों कथन आपका इसमें से सही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सूची वन में क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। सूची टू में क्या है, देश और क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा। चलिए सूची वन सूची टू में चलिए मिलान करते बताइए कैसे मिलान करें इसको। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। चलिए मिलान करते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, देखिए माउंट कनलाओ, माउंट कनलाओ कनलाउन, ये आपका हो जाएगा नेग्रॉन द्वीप हो जाएगा। नेग्रॉन द्वीप कहाँ है आपका, नेग्रॉन द्वीप आपका कहाँ है बताइए। नेग्रॉन द्वीप है ये नहीं है, नेग्रॉन द्वीप स्थित चलिए मिलान करता है, आराम से मिलान करता है। ऑप्शन दिखिए हमको, तो देखिए क्या है, माउंट एक में देखिए माउंट कनलाओन, ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए कहाँ हो जाएगा आपका, दो में हो जाएगा तो फिलीपींस हो जाएगा। ध्यान रखिए आपका कहाँ हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब सुंधुनुकरण सुनुद नुकर सुंधु नुकर है, ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए कहाँ हो जाएगा, एक में हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसलैंड में हो जाएगा। और इसी में आपका माउंट लेवोटोबी लाका लाकी लाकी लाकी, ये आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए आपका हो जाएगा चार में हो जाएगा। चार में क्या है, इंडोनेशिया। अब बाकी जो आपका बच गया माउंट एटना, ये आपका हो जाएगा इटली में हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा कहीं हमसे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है अभी, हमको पता है कि इसमें थोड़ा सा हमको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि सुबह से दो गो सेट हम देखिए बना चुके हैं, हमको रेस्ट का जरूरत है, लेकिन फिर भी ये बनाना जरूरी है। नहीं बनाएंगे जानते हैं, 10 लड़का इसके साथ में वीडियो डालता है, सबसे पहले नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा वो कुछ उनको बेनिफिट मिल भी नहीं करेगा। देखिए बढ़ाती बेनीफोन क्या है, बेनी ऑफ फोन, देखिए वडाती वेनी ऑफ जॉन के भूकंपीयता का एक समतलीय क्षेत्र है, जो निम्नलिखित में से किस विवर्तनिकी वातावरण से संबंधित हैं। किस वातावरण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए अधोगामी महासागरीय भूपरपट्टी वाला अभिसरण क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 109वां प्रश्न पे आता है, देखिए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, लेकिन इसका आंसर आप लोग खुद बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा, देखिए हेलोक्लाइन जल निकाय के भीतर एक परत है जहाँ, क्या हेलोक्लाइन जल निकाय एक भीतर एक परत है जहाँ, और जहाँ गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। ध्यान में रखिएगा क्या होता है, लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 102वां प्रश्न देखिए, महासागरीय तल पर पाए जाने वाले क्या है, पोलीमेटेलिक क्या नोड्यूल्स मुख्यतः किस खनिज संयोजन से बने होते हैं।
बताइए किस खनिज संयोजन से बने होते हैं? तो आपका मैग्नीज, आयरन, निकेल एवं कोबाल्ट से बने होते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलारूप हिमनद के पिघले जल के निक्षेपण से निर्मित एक क्या व्युत्क्रम उच्चवाच विशेषता है? उच्चवाच विशेषता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका एस्कर हो जाएगा। ध्यान में क्या हो जाएगा आपका? एस्कर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न देखिए, क्या एलुविएशन खनिजों के अधोगामी निक्षालन की प्रक्रिया मुख्य रूप से मृदा के किस संस्तरण में होता है? संस्तर में होता है, बताइए। संस्तर में होता है, किस संस्करण में होता है? तो आपका ए संस्करण में होता है। ध्यान में रखिए, संस्तर में होता है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 9 लाइन एक विवादित समुद्री सीमा दावा है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या बोल रहा है? 9 लाइन क्या बोल रहा है? एक विवादित समुद्री सीमा दावा है जो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 106 नंबर प्रश्न देखिए, जरवा एवं क्या सेंटिलीज जनजातियां जो अपने एकांतवास एवं नेग्रिटो वंश के मूल्य जान जाती है, मूल निवासी है। क्या बोल रहा है? जारवा एवं सेंटिलीज जनजातियां जो अपने एकांतवास एवं नेग्रिटो वंश के मूल के लिए जानी जाती है, मूल निवासी है। आपका अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासी है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 107 नंबर प्रश्न देखिए, क्या अधिविष्ट वाताग्रह का निर्माण निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परिघटना के अंतिम चरणों के दौरान होता है? बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, हो जाएगा आपका बहुरुण कटिबंधीय शीतोष्ण चक्रवात। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 108वां प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर के करेवा का जफरान केसर की खेती के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह, बताइए। क्या बोला? जम्मू कश्मीर के करेवा जफरान केसर की खेती के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से ये क्या है? प्लेस्टोसीन काल के सरोवरी निक्षेप है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार का प्रदान किया गया है, तब इसको राजेश उन्नी को किया गया। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, वर्ष 2025 में राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार प्रदान किया गया है, किसको? तब राजेश उन्नी को किया गया। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, 25 फ्रेड क्या है डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड प्राप्त करने वाले भारतीय कौन बने हैं? बताइए, पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बताइए, पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये आपका बने हैं सुदर्शन पटनायक बने हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या ये 25 फ्रेड डेरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड का प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक बने हैं। ध्यान रखिएगा। 111 नंबर प्रश्न देखिए, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपका ए एस दुलंत ने लिखी है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, हेलड पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए, हेलड पहल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये आपका यकृत रोग के प्रति जागरूकता और शराब संबंधी यकृत रोग का रोकथाम है। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, क्या है बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। तो ये आपका हो जाएगा लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण। ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर डी से आपका संबंधित है।
देखिए कमांड क्षेत्र विकास, क्या कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंध अनुवंशीकरण का योजना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत एक उप योजना है, एक उप योजना है। ध्यान रखिए द प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय तंबाकू बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो भारतीय तंबाकू बोर्ड किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ध्यान रखिएगा। देखिए करंट अफेयर्स, अभी करंट अफेयर्स में आपका वन लाइनर ही है, ध्यान रखिएगा। देखिए अनुवंशिकी, क्या अनुवंशिकी अभियांत्रिकी मूल्यांक समिति एक है, बताइए अनुवंशिकी अभियांत्रिकी मूल्यांक समिति एक है, तो ये आपका हो जाएगा वैधानिक समिति हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 117 नंबर प्रश्न देखिए, रमेश चंद्र पैनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। केवल रमेश चंद्र पैनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। तो ये आपका देखिए थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष को संशोधित करना, ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय कहाँ है, बताइए विश्व वर्ष परिषद का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लंदन में है। विश्व विश्व स्वर्ण परिषद का मुख्यालय आपका लंदन में है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। भैया तो हमको कुछ काम पड़ गया इसलिए हमको जाना पड़ रहा है, इसीलिए हम वीडियो थोड़ा सा जल्दी में निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो में जाना आप जानवे करते हैं कि मेरा 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है एक मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2 करने में, इसलिए आज थोड़ा हमको कुछ काम पड़ गया, इसलिए हम जल्दी जल्दी में हैं, आपको सिर्फ हमें आंसर करवा रहे हैं। देखिए मिलांकोविच चक्र पृथ्वी कक्षा में दीर्घकालिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए क्या है। मिलांकोविच चक्र पृथ्वी की सुरक्षा में दीर्घकालिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह आपका हो जाएगा हजारों वर्षों में हिम युग्मों की शुरुआत और वापसी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइए केरल के तट मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व का प्राथमिक स्रोत है, तो ये आपका हो जाएगा थोरियम का स्रोत है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइएगा ड्रैंक्स वर्ग पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस देश की प्राथमिक स्थलाकृत विशेषता है, तो ध्यान में रखिए स्थलाकृत विशेषता है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका का है, ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बताइए एक्सफोलिएशन, क्या एक्सफोलिएशन डोम्स का निर्माण मुख्यतः किसका परिमाण है, बताइए किसका परिमाण है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका अपर्दन के माध्यम से अनावरण या दाब में कमी, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में पर्यावरणीय अनुसंधान के संदर्भ में ग्रीनलैंड में प्रोजेक्ट क्या आइस वर्म वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि यह पिघलती बर्फ के कारण जोखिम में पड़ा एक शीत युद्धकालीन अनुप्रयुक्त परमाणु वेश है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बताइए ग्रैंड थियोपियन रेनेसां बांध जो वर्तमान में एक क्या प्रमुख भू राजनीतिक संघर्ष बिंदु है, निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है, बताइए किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपका ब्लू नील पर स्थित है। 125 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, क्या नेताजी नेताजारिम कॉरिडोर हाल ही में स्थापित एक सामाजिक सैन्य और भौतिक बफर जोन है जो किस क्षेत्र से में स्थित है, बताइए किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये आपका उत्तरी और दक्षिणी गाजा का विभाजक बिंदु है, ध्यान में रखिएगा। चलिए बताइए पश्चिमी एशियाई भू राजनीति के संदर्भ में ब्लू लाइन निम्नलिखित में से किनके बीच मान्यता प्राप्त क्या सीमांकन रेखा के रूप में भूमिका निभाती है, तो ये आपका इजराइल और लेबनान के बीच में भूमिका निभाती है, ध्यान रखिएगा।
थोड़ा जल्दी में भैया कि हमको कहीं अभी निकलना है, एग्ज़ाम देने के लिए हमको निकलना है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी में निकल रहे हैं यहाँ से। तो बताइए, न्यूजीलैंड में एक निष्क्रिय क्या है, एस्ट्रोवो क्या है, एस्ट्रेटो वेल्कोनेलो केनो माउंट तारानकी निम्नलिखित में से किस विशिष्ट कारण से पहल की क्या समाचारों में था, ये समाचारों में था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे विविध क्या है व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, जो जिसके वही अधिकार है जो एक मनुष्य से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 128 का आंसर क्या हो जाएगा, 128 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा माफ़ कर दीजिए भैया, हमको कहीं निकलना है एग्जाम देने के लिए, इसीलिए हमको थोड़ा जल्दी में करवा रहे हैं। आंसर सिर्फ करवा देना, आप लोग खुद क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिएगा, खुद से पढ़ लीजिएगा भैया, माफ़ कीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय क्षेत्र में मान्यता समुद्री जल का उच्चतम वार्षिक क्या सतही तापमान दर्ज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विषुवत रेखा के थोड़ा उत्तर क्या लगभग 5 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री उत्तर। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 132 नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए, जलवायु परिवर्तन जनित गंभीर सूखे के कारण चर्चा में रही क्या करीबा झील, जिसका जल स्तर रिकॉर्ड स्तर तक कम होने से क्षेत्रीय जलवायु उद्घाटन में बाधित हुआ है, किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है। तो किन दो देशों के मध्य सीमा बनाते हैं, तो आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में आपका बनाती है, ध्यान रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या सामरिक क्या है सामरिक पर्वतीय दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित पृथ्वी गुरेज घाटी को कश्मीर की मुख्यतः भूमि से जोड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या राजधान दर्रा। ध्यान में रखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 134 नंबर पर देखिए, मल्टी स्टेट के अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का कार्यान्वयन हेतु निर्धारित पारिस्थितिकी कॉरिडोर किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्णतः पृथक रखा गया है। पृथक रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका पंजाब को रखा गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 135 की ओर। यदि कोई जहाज इंटरनेशनल रेड लाइन को अमेरिकी तट के एशियाई तट की ओर सीधे पश्चिम दिशा में पार्क करता है, तो उसे अपने कैलेंडर में किस प्रकार का समायोजन करना पड़ेगा, समायोजन करना पड़ेगा। कैलेंडर को पूरे एक दिन आगे बढ़ाना होगा, जैसे सोमवार से मंगलवार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 36 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा लैक के साथ स्थित निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तुरंता वाला पर्वतीय दर्रा सैन्य टुकड़ियों में लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए एक सर्व मौसम रणनीतिक सड़क के निर्माण के कारण चर्चा में रहा है। बताइए, चर्चा में रहा है तो ये आपका हो जाएगा कोंगला कोंगला कोंकाला कोंकाला। ध्यान रखिएगा। जो 37 नंबर देखिए, वह कौन सा निक्षेपण समुद्री स्तराकृति है जो रेत या बजरी की एक पतली कटक के रूप में होती है, जिसका एक सिरा मुख भूमि से लगा होता है और दूसरा सिरा ज्वारनदमुख अथवा खुले समुद्र की ओर स्वतंत्र रूप से निकला रहता है। ध्यान रखिएगा, निकला रहता है। तो इसका सही उत्तर आपको क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए स्पीड। ध्यान रखिएगा, निकला रहता है तो स्पीड निकला रहता है, ध्यान रखिएगा। बताइए, किस तटीय शहर को ऐतिहासिक रूप से अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, तो अरब सागर की रानी में आपका कोच्चि को जाना जाता है। तो ये कौन सा म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बताइए, कौन सा म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो आपका सिक्किम जो है सो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए अगला 140 नंबर देखिए, जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो आपका जास्कर श्रेणी में स्थित है।
141वां प्रश्न देखिए, यहाँ से आपको मैथ आगे भी है तो ये सबको आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर मैं आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस सबको आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। 142 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 143 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 144 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 46 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सौ सैंतालीस का आंसर देख लीजिए। 147 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 147 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 148 नंबर क्या है? सुगंध का संबंध नाक से जिस प्रकार से है उस प्रकार को मिठास का संबंध है। मिठास का संबंध है तो ये आपका हो जाएगा जीभ। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 149 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा, आप लोग खुद बताइएगा। ये सब देखिए ये मैथ है आपका, तो इसको तो आपको खुद बनाना ही पड़ जाएगा। 149 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 150 नंबर प्रश्न का देखिए आखिरी प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? देखिए वर्ष 2046 का प्रथम दिन शनिवार है, तो वर्ष 2047 का अंतिम दिन कौन सा होगा? चलिए इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए मैथ है तो इसका आंसर हम बताते हैं रविवार होगा। आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगर हमको भैया अगर कहीं जाना है, कोई एग्जाम है मेरा, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।